नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास यही है कि अब डॉक्टर्स भी जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो सड़कों पर आ रहे हैं। यहां तक कि पुलिस के साथ उनकी झड़पें भी हो रही हैं और झड़पों के बाद फिर से एक बार गुस्सा उबल रहा है। इन सब के बाद वजीर सेहत के साथ मुलाकात भी होती है, लेकिन बात बन नहीं पाती। इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब बैंक के जो एम्प्लॉयज है वो सड़कों पर आए थे, उन्होंने 2 दिनों की बंद की कॉल दी थी। उससे पहले किसान आंदोलन आपके सामने है, उस आंदोलन में भी कई बार झड़पें आई, कई बार पुलिस ने रास्ता रोकने की कोशिश की, कई बार कुछ इल्जामात लगे। उससे पहले सीए का मामला था। गोया कि साल 2021 में ऐसे कई मामले आए हैं जब सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ा है अपने मुतालबात पूरे करने के लिए। अभी हाल ही में लखनऊ में जिस तरह से बेरोजगार नौजवानों ने कोशिश की थी कि सरकार पर एक दबाव बनाया जाए रोजगार के मामले को लेकर, तो वहां भी उन्हें लाठी डंडों से उनका इस्तकबाल किया गया था। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सरकारें बातें तभी मानती हैं जब लोग सड़कों पर आए, जब थोड़ा शोर शराबा हो हंगामा हो। चूंकि इस बात का ख्याल भी रखा क्या नहीं जाना चाहिए कि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर ने न सिर्फ दस्तक दी है, न बल्कि आहट है, बल्कि वजीर आला बिहार नीतीश कुमार ने तो कह दिया है कि यह तीसरी लहर आ चुकी है और कई रियासतों में, कई बड़े शहरों में नाइट का कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, कई तरह की पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ऐसे में वो सेक्टर जिसे हम शोबे सेहत कहते हैं, जहां पर हमारे डॉक्टरों की अशद जरूरत होती है, ऐसा क्यों है कि डॉक्टरों के मुतालबात नहीं माने जा पा रहे हैं और डॉक्टरों को हड़ताल करना पड़ रहा है जबकि कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज हम खास तौर से अगले आधे घंटे तक करेंगे बातचीत। 13वां दिन है हमारे स्ट्राइक का। नहीं, हमारे जो डिमांड है काफ़ी जमीन है। We are tired of hearing this as soon as possible. We want a clear-cut date. जो नीट पीजी की काउंसलिंग है, जो डे बाय डे डिले होती जा रही है, उसको हम एक्सपीडिएट करवाना चाह रहे थे। जब तक नहीं मानेंगे अनिश्चितकाल तक पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। तो इससे पहले कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं हम उनका तारुफ कराएं, पहले आइए सुनते हैं जो डॉक्टर्स, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका कहना क्या है, उनके मुतालबात क्या हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, सुनते हैं। नहीं, स्ट्राइक तो कंटिन्यू है। स्ट्राइक को इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमने कभी बोला स्ट्राइक कॉल ऑफ कर रहे हैं। स्ट्राइक कंटिन्यू है। और बाकी क्योंकि अभी कोविड के चैलेंजेस आ गए, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। अभी यही आए थे सर लोग बता के गए कि येलो अलर्ट हो चुका है दिल्ली के अंदर, तो सोशल गैदरिंग अलाउड नहीं है। तो हम बस वही आपस में मीटिंग करके देखते हैं कि इसका क्या अल्टरनेटिव हम निकाल सकते हैं। एम्स तो स्ट्राइक स्टार्ट ही नहीं किया है अभी तक। जो स्ट्राइक स्टार्ट ही नहीं हुआ है उसको कॉल ऑफ कैसे करवा रहे हो? नहीं, हमारे जो डिमांड है काफ़ी जेन्युइन है और हमने जो अपना जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था केसेस बढ़ने से काफ़ी पहले ही किया था। ये 13वां दिन है हमारे स्ट्राइक का और हमारी जो डिमांड है कि नीट पीजी काउंसलिंग कराने के लिए जल्द से जल्द, वो हमारा बहुत जेन्युइन डिमांड है और उसके लिए हम करते रहेंगे स्ट्राइक। We are doing the protest now. We are with all those Delhi postgraduate for protesting, and this is for them, and we'll continue to extend the support for them. This as soon as possible. We are hearing it since many months. We are tired of hearing this as soon as possible. We want a clear-cut date. So our demand is just a single one, that is expedite the NEET PG counselling. I don't think this is a new demand. I think the government must have been hearing it time and again since a couple of months. So we want them to expedite the counselling, and we deeply condemn how the way doctors in Delhi were treated. That is our representatives. मैंने डॉक्टर्स से अभी रिक्वेस्ट की है, अभी उन्हें सभी को समझाया है कि दिल्ली में कोविड केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, येलो अलर्ट लग चुका है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, डीडीएमए की जो गाइडलाइंस आई हैं उन्हें फॉलो करें और इस तरह की सोशल गैदरिंग अलाउड नहीं है, किसी भी तरह की गैदरिंग अलाउड नहीं है। तो सुना आपने, कुछ तो अंदाजा लग गया होगा कि जो डॉक्टर्स हैं न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अब उनकी हिमायत मतलब उनके सपोर्ट में मुल्क के दूसरे हिस्सों से भी अब जो डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त ड्यूटी में हैं वो उनके सपोर्ट में आगे आ रहे हैं। उनका कहना है कि नीट पीजी काउंसलिंग में आखिर ये देरी की वजह क्या है, क्यों देर कर रही है सरकार।
हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि पढ़ो, जल्दी पढ़ो, ज्यादा पढ़ो ताकि अच्छा मकाम मिले, लेकिन पढ़ने के बाद भी सरकारों के हाथ तंग क्यों नजर आते हैं और क्यों इसमें देरी है, क्या टेक्निकल वजह हो सकती है, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश चावला, जो नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, NIA के। आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है खबर खास। हमारे साथ डॉक्टर सौरानकर दत्ता है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं FAIMA जूनियर रेजिडेंट एम्स दिल्ली। इन दोनों के अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंशुल अभिजीत, तर्जुमान कांग्रेस, और शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान BJP। मैं सबसे पहले डॉक्टर सौरानकर, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो तो आपका इस्तकबाल करते हुए न्यूज़ 18 उर्दू में मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगा कि ये जो मांग है, ये जो डिमांड है डॉक्टर्स की, क्या ये वाकई बहुत बड़ी डिमांड है जैसे कि किसानों की थी, 1 साल से ज्यादा लग गए उसको समझने में और उसके ऊपर एक्शन लेने में या उसके बारे में माफी मांगने में, क्या ये डिमांड भी वैसे ही कुछ बहुत बड़ी है क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी क्लियर कर दें, हमारा जो डिमांड है नीट PG काउंसलिंग कराने का, ये हम लोग कुछ नया डिमांड नहीं रख रहे हैं। हर साल जनवरी में एग्जाम होता है और मार्च तक नए जूनियर डॉक्टर रिक्रूट होते हैं। इस साल कोरोना के चलते नहीं हुआ, ये डिले होता गया एंड फाइनली जब ये हो रहा था उससे ठीक पहले सरकार ने एक नया रिजर्वेशन पॉलिसी निकाला जो प्रोस्पेक्टस रिलीज होने से पहले डिक्लेयर नहीं किया गया था, नंबर 1। उसके बाद एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जब ये इंप्लीमेंट होना था, उस टाइम पे इसके अगेंस्ट एक कोर्ट केस हुआ। हम तब भी चुप थे, हम वेट कर रहे थे कोर्ट का वर्डिक्ट कब आएगा। पिछले महीने के 27 नवंबर को जब कोर्ट का वर्डिक्ट आना था और कोर्ट ने सरकार को बोला कि आप प्रीवियस पॉलिसी से आगे बढ़ो क्योंकि आपने जस्टिफाई नहीं कर पाया अपना नया पॉलिसी, तब सरकार ये जानते हुए भी कि एक थर्ड वेव आ सकता है, ये जानते हुए भी उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम मांगा उनका पॉलिसी का जस्टिफिकेशन देने के लिए। अब आप ये बताओ, अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हो एक पेंडेमिक के टाइम, अगर आप ऐसा कोई पॉलिसी ला रहे हो कि जिसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जिसको कोर्ट में आपको एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ साइंटिफिक बैकिंग और जस्टिफिकेशन रेडी रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सरकार पॉलिसी ला रहा है, अचानक रात को सपना आया कि आज लाएंगे और कल ला दिया, ऐसा तो नहीं चलाते हैं देश। तो ये दिस वाज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फोरसाइट ऑफ द गवर्नमेंट दैट दिस पॉलिसी केम एंड वाज चैलेंज्ड। अब लैक ऑफ फारसाइटेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत बड़ा रिमार्क अगर इसे समझने की कोशिश वाकई की जाए। मैं पहले आपको रोकते हुए मैं इस पे थोड़ा सा एक और छोटा सा कमेंट ले लेता हूं डॉक्टर नरेश चावला से, उसके बाद मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी के पास जाऊंगा जो तर्जुमान BJP हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नरेश चावला, आप इसे कैसे देखते हैं? एक तरफ कोरोना का थर्ड वेव, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ चुकी है, अब वो दस्तक नहीं दे रही है, उसकी आहट नहीं है बल्कि वो आ चुकी है। दूसरी तरफ जो गैदरिंग्स है पॉलिटिकल, वो आप देख ही रहे हैं जहां जहां पर इलेक्शन होना है। तीसरी तरफ ये है कि डॉक्टर सड़कों पर है, वो हड़ताल पर है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जनाब, सच्चाई तो ये है कि गवर्नमेंट ने, ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा बजट आउटले बहुत कम है, हेल्थ शायद प्रायोरिटी रही नहीं। हमने जो सेकंड लहर कोरोना की देखी है, जो तबाही देखी है, मौतें देखी हैं, जो मंजर देखा है, हम में से चाहे कोई हेल्थ केयर वर्कर हो, चाहे कोई मीडिया पर्सन हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई आम जन हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा दोबारा हो। उस टाइम गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। जहां तक इन बच्चों की बातचीत आई, रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात है, इनकी मांग बिल्कुल ही जायज है। दैट मींस अनडिजायरेबल डिलेज किए गए हैं, उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाए। आज भी इनकी एक ही मांग है, वो है इसको एक्सपेडाइट किया जाए। अभी तक तो ये नहीं मालूम कि 6 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है। हम इनकी एक ही बड़ी मांग है कि फिक्स डेट। इतने आप सोच के देखिए, एक बच्चा जब डॉक्टर बनता है वो सड़कों पे प्रोटेस्ट के लिए नहीं बनता, वो एक नोबल प्रोफेशन ज्वाइन करता है, वो पूरी सबसे होशियार बच्चा क्लास का होता है, उसकी लंबी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो अस्पताल में काम करना चाहता है। लेकिन इस बेकदरी और इस बेदर्दी से
पहले उनका साल मारा जा रहा है, उसके ऊपर से परसों दिल्ली पुलिस पे उनके असॉल्ट किए हैं, फीमेल डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स, सड़कों पे घसीटना। आई डोंट थिंक इट इज फेयर ट्रीटमेंट टू द पीपल हुम आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कॉल्ड एज कोरोना वॉरियर्स। वो आप सोचिएगा, अगर हम ओमाइक्रोन का जो हम सैलाब या थर्ड वेव का जिसकी हम डर रहे हैं वो आ गया, तो ये डॉक्टर्स अभी तैयार कैसे होंगे? देयर आर 40,000 ऐसे पीजी डॉक्टर्स हैं जो उनका भविष्य अटका हुआ है। तो मेरे विचार में व्हाटएवर इट मे बी, पहले भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुए हैं, इस काम को जल्दी क्यों ना किया जाए? इस काम को जल्दी क्यों ना किया जाए? दिस इज लैक ऑफ फार साइटेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट। एक बहुत ही बड़ा ये स्टेटमेंट है जो डॉक्टर अभी कह रहे हैं सरकार के इस सुस्त रवि को लेकर, अगर हम माने उनके जबान में तो। शुभेंदु शेखर अवस्थी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, योर से। मेरे को लगता है आप विषय को बिल्कुल अलग डायरेक्शन पे लेके जाना चाह रहे हैं। जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट है और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो इस पर डिसीजन जल्दी दे। और सरकार से जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स मांगी हैं वो ऑलरेडी सरकार ने अपने एफिडेविट में दे दी हैं। कुछ एडिशनल मांगी हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा जो अगली डेट आएगी। हमने खुद हलफनामे में ये लिखा है कि ये मैटर स्टूडेंट्स का है और उस मैटर्स के कारण उस मैटर्स के क्या होगा कि हमने बोला कि विंटर सेशन से पहले डिसीजन ले लिया जाए इसका, जो छुट्टियां हो रही। हमने जजेस को अपने नामे में लिखा है कि इट इज अर्जेंट मैटर जी। पर पता नहीं आपके इस चैनल के ऊपर इस डिस्कशन पे ऐसा टॉपिक आ रहा है कि डॉक्टर शायद गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट मैं अभी सब आपकी बात सुनूंगा, आप जो भी कहेंगे मैं सब सुनूंगा, चूंकि फिक्र यहां पर देश की आवाम के लिए है। ये फिक्र देश की आवाम की है, इसलिए ये मौजूद लेकर आए हैं कि एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। ये कौन डील करेगा उसे? मैं डील करूंगा या सरकार डील करेगी? मुद्दा सिर्फ ये है, आपको जो कहना है आप कहिए, यू आर फ्री टू से, इसलिए आपको बुलाया गया है। बोलिए। मैं बिल्कुल ध्यान से आपको बताना चाह रहा हूं और बड़े संजीदा से बताना चाह रहा हूं कि आप डील को गलत तरीके से मत डील करिए। ये जो डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट को जल्दी कराने के उस प्रोसेस को है। इस कोटे को जो कोटा डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, इसके ऑर्डर दिया है कि इसके अपार्टमेंट। डॉक्टर्स का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि पुलिस ने मैन हैंडल किया है, अभी दोनों डॉक्टरों ने कहा है। क्या ये पुलिस भी किसी अदालत के कहने पे कर रही थी ऐसा? बिल्कुल गलत बोला है। मैं आपको कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि आपको ये पोजीशन को अभी नहीं बढ़ना है जब तक वो डिसीजन नहीं देती है। आपको लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के विरोध में जाना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, मैं यही सवाल करना चाहूंगा डॉक्टर नरेश चावला से भी और डॉक्टर सोरांकर से भी। डॉक्टर सोरांकर, अगर आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पर या अपने मांगों को माने जाने को लेकर, आप क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर यह कर रहे हैं कि आपको पता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत आरोप लगाया जा रहा है। हमारे लेटर्स जो सारे आरडीएस है, जितने रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशंस है सारे कंट्री के, आप हमारे लेटर देख सकते हैं। सारे में इट इज एड्रेस टू द ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पहली बात तो यह है, हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किए थे वो विंटर वेकेशन शुरू होने से पहले जी। इसके बाद पूरा मामला सरकार के हाथ में है। पहली बात तो यह है कि सरकार की गलती की वजह से यह डिले हुआ है, यह सरकार को मानना पड़ेगा। सेकेंड चीज यह है नहीं, लेकिन सरकार की जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को मैंने इस प्रोग्राम में शामिल कर रखा है। आप उनसे पूछिए, वो कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है और ये सुप्रीम कोर्ट से सरकार बार बार दरख्वास्त कर रही है कि इस मामले की समाप्ति जल्द हो। चलिए मैं आपको बताता हूं, अभी तक मैं रिप्रेजेंट करता हूं देश के जितने आरडीएस है, उसका एक संस्थान है फाइमा, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। मैं उसका साधारण संपादक हूं। हमने 2 दिन पहले तक कुछ भी ऐसा नहीं किया था, कोई भी इमरजेंसी बंद नहीं किया था। हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली में जो हादसा हुआ अपने दिल्ली के डॉक्टर्स के साथ, वो बहुत ही गलत हुआ। और दिल्ली पुलिस ना तो एपोलॉजी मंगाए, ना उल्टा उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है। आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, मेरे ट्विटर पे चले जाओ, मैंने शेयर किया है कैसे एक फीमेल डॉक्टर को ड्रैग किया गया बाय मेल पुलिसमैन। ये कौन से कंट्री में होता है? ओके, मैं थोड़ा सा आपको देखूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए भी, लेकिन पहले एक बार अंशुल अवस्थी, तर्जुमान कांग्रेस। अंशुल, मेरे ऊपर या
चैनल के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है वो अलग बात है, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। क्या ये मुद्दा वाकई ऐसा है कि देश की आवाम इस बात को लेकर थोड़ी डर रही है कि एक तरफ ओमिक्रॉन तेजी से दौड़ता आ रहा है और डॉक्टर्स वो स्ट्राइक पर है? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार ये सरकार है। अंशुल अभिजीत जी, देखिए जिम्मेदार सरकार है और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार तो बिल्कुल नाकाबिल है, बिल्कुल अयोग्य है, बिल्कुल अक्षम है। और ये आप पृष्ठभूमि में अगर जाइए तो आप ये देखेंगे, आपने खुद कहा इससे पहले बैंक स्ट्राइक हुए थे, इसके पहले कृषि कानून है इसकी मुखालिफत हुई थी, उससे पहले सीएए के खिलाफ मुखालिफत हुई थी। तो सरकार तो चाहती नहीं कि कोई एक नॉर्मल तरह से ये इस मुल्क का संचालन हो, बार बार अड़चने ला रही हैं। देखिए सर, ये जो डॉक्टर हैं वो 1 साल से कह रहे हैं कि हमारी मांगे हैं, हम गुफ्तगू होना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए। ये जो यहाँ पर जो अगर गुफ्तगू हो भी रहा है लेकिन उसका कोई नतीजा आ नहीं रहा है। और अवस्थी साहब जो भाजपा के जो तर्जुमान है वो दरअसल बात को भटका रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला ही नहीं, ये तो सरकार की योग्यता का मामला है कि वो ऐसी बातें बार बार वो ला रही है कि किसी बात को वो अपनी मंजिल तक ले जा नहीं सकती। और यहाँ पर ऐसे संकट के वक्त में जब डॉक्टर्स को स्ट्राइक पर, हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए, मजबूरन वो जा रही कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही और वो करने की जो गुफ्तगू हो रही है उसका भी नतीजा नहीं आ रहा। और सरकार कहती है कि ये सामाजिक न्याय का मामला है, बिल्कुल गलत। इसमें सामाजिक न्याय का कोई सामाजिक न्याय तो कांग्रेस पार्टी जानती है, क्योंकि उस समय आरक्षण कांग्रेस पार्टी का ही थी। ठीक है अंशुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आपकी आवाज भी पूरी तरह साफ नहीं आ पा रही है। शुभेंदु, मैं फिर से आपके पास आता हूं। डॉक्टर्स, यही वो डॉक्टर्स हैं जिन पर फूल बरसाए गए थे हेलीकॉप्टर से, और ये डॉक्टर आज सड़कों पर हैं। मुझे आप ही बता दीजिए क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूं कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। कल भी परसों भी जब ये डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट की ओर जा रहे थे अपना मार्च लेके, तो इनको आईटीओ पर रोका गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक तो कोई भी जा नहीं सकता है, वहां तक सबको भी जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पहले रोका गया। यहां पर हम लोगों, इन डॉक्टर्स के साथ हम भी मिले और हमारी खुद की बात हुई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे इमीडिएटली डिसीजन ले। ये एक कोटा का एक इशू चल रहा है कि कितने सीटें किसको दिया जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर रखा है। और ये आज भी स्ट्राइक डॉक्टर्स की सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करने के लिए है कि जल्दी किया जाए। सरकार ने हमसे जो मांगा, हमने हलफनामा में वो डाटा दिए हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। और दूसरी चीज, हमारे जो मंत्री लोग भी यही कह रहे हैं। हाँ, यहां तक भी हमने हलफनामा में यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, कि आपकी जो विंटर वेकेशन होने वाली है उससे पहले इसका डिसीजन दे दिया जाए। परंतु मैं बार बार कहता हूं, प्रियंका गांधी जी ने जैसा लिखा कि सरकार के पूरे देश के लोग इनके साथ में फेवर में खड़े हों और सरकार के विरोध में खड़े हों, तो ये सब लोग जो कांग्रेस के लोग हैं या बाहर के लोग, दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, इनके अपने अंदर तो कोई दम है नहीं। इनको जो आंदोलन होता है उसके साथ सपोर्ट कर देते हैं। इनको तो मैटर भी नहीं मालूम होगा प्रियंका गांधी को कि क्या मैटर है। मैं बार बार आपके चैनल से जल्दी से जवाब दे दीजिए अंशुल अभिजीत, आपको मैटर भी नहीं मालूम है? मैटर तो सरकार को नहीं मालूम है। सरकार तो बिल्कुल दिशाहीन है, हमेशा दिशाहीन रही है। कैसे मामले को सुलझाना है वो तो जानती ही नहीं, तो तभी तो ये हालत है इस मुल्क की। देखिए, तीसरी लहर अभी मंडरा रही है, आ गई है तीसरी लहर, अब आ गई है, लेकिन ये हालात है, ये आलम है कि डॉक्टर हड़ताल पे है, तो जिम्मेवार तो सरकार होगी ना। और ये कह रही है, और आप देख रही है, अगर ये डॉक्टर्स अगर मुखालिफत करते हैं तो उनका स्वागत, उनका इस्तेमाल लाठियों से ठीक है। मैं डॉक्टर नरेश चावला के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर चावला, इसमें क्या वाकई लेट लतीफी हुई है? क्या ये पहले से थोड़ा जल्दी किया जा सकता था? अब तो मामला चले कोर्ट में है। डॉक्टर चावला, देखिए जनाब, ये स्पष्ट है कि मैटर को थोड़ा सा कैजुअली लिया गया है। जहां तक अगर 27 नवंबर को फैसला सुनाना था, उसको 4 हफ्ते डिले किया गया। जहां तक जो ये थर्ड लहर का डर है, ये हम सेकंड लहर के समाप्त होने के बाद सुन रहे थे, कभी भी आ सकती है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और नवंबर 24 को तो पहला केस साउथ अफ्रीका में हो ही गया था। तो कहने का मतलब डाउन द लाइन
हम ये महसूस करते हैं इस इशू को डॉक्टर्स के सेंसिटिव इशू का, क्योंकि डॉक्टर्स के काम की बात भी है और डॉक्टरों ने हॉस्पिटल्स को कैसे वहां के वार्ड्स और आईसीयूज और सब चलाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि इसको एक्सपीडिएट किया जाना चाहिए। यहां तक बात है कि हमारा उद्देश्य किसी का भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निरादर करने का बिल्कुल भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम देयर हैज टू बी सम कोऑर्डिनेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए लेजिस्लेचर के बीच में, अदरवाइज आप खुद सोच के देखिए, हम खुलेआम कह रहे हैं कि बाय द मिड ऑफ जनवरी शायद केसेस हजारों और लाखों में जा सकते हैं। अब तब अगर डॉक्टरों को अस्पताल में जगह दी जाएगी या दोबारा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। चलिए, मेरे पास लास्ट अब राउंड है। डॉक्टर सुरंकर, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। देखिए, हम ये प्रोटेस्ट शुरू किए थे 27 नवंबर को। उसके बाद मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग हुआ था। मनसुख मांडविया जी ने हमें प्रॉमिस किए थे कि एक हफ्ते के अंदर यह सॉल्व किया जाएगा जी। फिर क्यों नहीं किया गया? झूठा प्रॉमिस क्यों करते हैं गवर्नमेंट अगर वो पूरा नहीं कर सकते? उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने कॉल ऑफ किया था प्रोटेस्ट, हमने उसको बढ़ाया नहीं था, लेकिन हमने क्लियर कर दिया था अगर 16 तारीख से पहले अगर कुछ नहीं किया गया तो पूरे देश भर में हड़ताल होगा। और 16 तारीख हो गया था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया था गवर्नमेंट के साइड। अब आगे क्या करना है? किया गया आगे बहुत सिंपल चीज है। फोडा जो कॉल किया था वो अभी वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं दिल्ली में और काफी सारे स्टेट्स में। 2 दिन पहले जो हमला हुआ, दिल्ली पुलिस ने जो हमारे कलीग पे हमला किया, उसके अगेंस्ट फाइमा बाकी सारे स्टेट्स में हड़ताल डिक्लेयर किया है। और जब तक दिल्ली पुलिस के तरफ से कोई सीधा एपोलॉजी नहीं आएगा तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे भी दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया, आदाब। ये 13वां दिन है हमारे स्ट्राइक का। नहीं, हमारे जो डिमांड है काफी जल्दी ना। We are tired of hearing this as soon as possible. We want a clear-cut date. जो नीट पीजी की काउंसलिंग है जो डे बाय डे डिले होती जा रही है, उसको हम एक्सपीडिएट करवाना चाह रहे थे। जब तक नहीं मानेंगे